नेपाल में बाढ़ से तबाही, बिहार का हाल बेहाल, 200 लोगों की गई जान। इन दिनों नेपाल एक बार फिर कुदरत की मार झेल रहा है। दरअसल नेपाल में बारिश ने खतरनाक तबाही मचाई है। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन से जान गंवाने वालों की तादाद 215 के पार पहुंच गई, जबकि 28 लोग लापता बताए जा रहे हैं। गुरुवार को शुरू हुई यह आपदा रविवार तक कई इलाकों में बड़े विनाश की वजह बनी, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए। हालांकि काठमांडू में रविवार को मौसम कुछ साफ हुआ, जिससे आपदा प्रभावित लोगों को राहत मिली। काठमांडू और नेपाल की तमाम इलाकों में 3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन से जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एजेंसी के मुताबिक गृह मंत्रालय के प्रवक्ता आर राम तिवारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से जुड़ी घटनाओं की वजह से अब तक 28 लोग लापता हैं और इससे कई गुना ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर नेपाल में इतनी बाढ़ आती क्यों है? बाढ़ से तबाही लगातार क्यों बनी रहती है? वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण एशिया भर में बारिश की मात्रा और वक्त में बदलाव हो रहा है। लेकिन बाढ़ के बढ़ते असर की एक अहम वजह निर्मित पर्यावरण है, जिसमें अनियोजित निर्माण भी शामिल है, विशेष रूप से बाढ़ के मैदानों में, जिसके कारण जल धारण और जल निकासी के लिए पर्याप्त क्षेत्र नहीं बचता। बाढ़ और भूलन ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बिहार का एग्जाम्पल लीजिए। बिहार के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कोसी नदी में आई बाढ़ ने बिहार के भी हाल बेहाल कर दिए हैं। गांव के गांव उजड़े नजर आ रहे हैं। वहीं पर नेपाल में कई हाईवे सड़कें बाधित हैं। सैकड़ों घर पुल पूरी तरह तबाह हो गए या बह चुके हैं और सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए। सड़क बाधित होने की वजह से हजारों यात्री कई स्थानों पर फंसे हुए हैं। जान गंवाने वालों का आंकड़ा 200 को पार कर चुका है। हजारों लोग प्रभावित हैं। इस कुदरत के विनाश के चलते लगातार तबाही का मंजर बना हुआ है। वह बिहार हो या फिर नेपाल, दोनों ही जगह आसमानी आफत और नदियों की बाढ़ मुसीबत का सबब बनी है।